दोस्तों आप सभी का स्वागत है A1 स्टडी पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग कवर करने जा रहे हैं वर्तमान में कौन क्या है। तो दोस्तों वर्तमान में कौन क्या है, इससे जितने भी अपडेटेड अभी तक के क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को आपको कवर कराएंगे और सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आप हमारे साथ एंड तक बने रहे, जो दोस्तों 2023 से बिल्कुल अपडेटेड होगा। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी सीजीए कौन बने हैं। तो दोस्तों भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी सीजीए दोस्तों ये एसएस दुबे बने हैं, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, एसएस दुबे। सीजीए के बारे में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। एसएससी दुबे जो है दोस्तों ये 28वें लेखा महानियंत्रक बने हैं, जो दोस्तों केंद्र सरकार के लेखा मामलों पर प्रमुख सलाहकार है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं। तो दोस्तों पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक ये दोस्तों राजेश मल्होत्रा बने हैं, ठीक है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जगह, राजेश मल्होत्रा। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और पीआईबी के बारे में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी और वर्तमान समय में इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। और वर्तमान समय में सूचना एवं प्रसारण मंत्री दोस्तों अनुराग ठाकुर है। तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की नई महिला महानिदेशक कौन बनी है। तो दोस्तों एसएसबी की नई महिला महानिदेशक ये दोस्तों रश्मि शुक्ला बनी है, ठीक है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, रश्मि शुक्ला। तो इसको भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों एसएसबी के बारे में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल और इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुई थी और इसका वर्तमान में मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं। तो दोस्तों नीति आयोग के नए सीईओ ये दोस्तों बीवीआर सुब्रमण्यम बने हैं, ठीक है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, बीवीआर सुब्रमण्यम। तो इसको भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ और वर्तमान में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है और उपाध्यक्ष दोस्तों सुमन के बेरी है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग यानी सीईआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों सीईआरसी के नए अध्यक्ष जो है वो दोस्तों जिष्णु बरुआ बने हैं, ठीक है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जगह, जिष्णु बरुआ। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको इग्नोर करके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के औषधि महानियंत्रक यानी डीसीजीआई कौन बने हैं। तो दोस्तों औषधि महानियंत्रक यानी डीसीजीआई ये दोस्तों बने हैं राजीव सिंह रघुवंशी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जगह, राजीव सिंह रघुवंशी। और इसको आप ध्यान में रखिएगा। और डीसीजीआई के बारे में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 14 अगस्त 2019 को हुई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। तो इसको भी आप ध्यान में रखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों नाबार्ड के नए अध्यक्ष जो है वो दोस्तों केवी साजी बने हैं, ठीक है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, केवी साजी। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और नाबार्ड के दोस्तों फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1982 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो दोस्तों भारतीय सेना के नए उप प्रमुख ये दोस्तों बने हैं एमवी सुचेंद्र कुमार, ठीक है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जगह, एमवी सुचेंद्र कुमार। तो इसको भी आप याद रखिएगा। और इंडियन आर्मी के बारे में यानी भारतीय थल सेना के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 ईस्वी को हुआ। इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है और भारतीय थल सेना दिवस ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट ऑफ इंडिया यानी आईसीएआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं।
तो दोस्तों ICAI के नए अध्यक्ष जो है वो दोस्तों अनिकेत सुनील तलाटी बने हैं, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह, अनिकेत सुनील तलाटी। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसके बारे में जान लेते हैं। तो ICAI का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1949 को हुआ और इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं। तो दोस्तों रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO ये दोस्तों बने हैं अनिल कुमार लाहोटी। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, अनिल कुमार लाहोटी। अच्छा, रेलवे बोर्ड के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को हुआ। इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है और रेलवे मंत्री वर्तमान समय में अश्विनी वैष्णव है। और स्वतंत्र भारत के बाद पहले रेल मंत्री ये दोस्तों जॉन मथाई बने थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप टिक आउट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं। तो दोस्तों फिक्की के नए महासचिव ये दोस्तों सुब्रकांत पांडे बने हैं, ठीक है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जगह, सुब्रकांत पांडे। तो इसको भी आप याद रखिएगा। और फिक्की के बारे में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना 1927 ईस्वी को हुआ और इसका वर्तमान में मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत के नए चीफ डिफेंस यानी CDS कौन बने हैं। तो दोस्तों भारत के नए चीफ डिफेंस यानी CDS जो है वो दोस्तों बने हैं अनिल चौहान, ठीक है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, अनिल चौहान। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और CDS के बारे में जान लेते हैं। तो CDS पद का गठन 1 जनवरी 2020 में हुआ था, ठीक है। भारत के पहले CDS जो है वो जनरल बिपिन रावत बने और दूसरे CDS जो है वो दोस्तों वर्तमान में अनिल चौहान है, जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों DRDO के नए अध्यक्ष जो है वो दोस्तों समीर V कामत बने हैं, ठीक है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, समीर V कामत। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और DRDO के बारे में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी को हुआ था और वर्तमान समय में इसके मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी CGI कौन बने हैं। तो दोस्तों भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश ये दोस्तों बने हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। तो इसको भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों 49वें नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो दोस्तों उदय उमेश ललित रह चुके हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो दोस्तों IOA की पहली महिला अध्यक्ष ये दोस्तों PT उषा बनी है, ठीक है, जो दोस्तों एथलीट से संबंधित है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, PT उषा। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और दोस्तों IOA के बारे में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1927 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। तो इसको भी आप याद रखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों BCCI के नए अध्यक्ष जो है वो दोस्तों रोजर बिन्नी बने हैं। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रोजर बिन्नी। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। BCCI के बारे में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी और वर्तमान समय में इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है और वर्तमान इसके सचिव जय शाह है, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों NHAI के अध्यक्ष जो है वो दोस्तों बने हैं संतोष कुमार यादव, ठीक है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, संतोष कुमार यादव। तो इसे भी आप याद रखिएगा।
और NHAI के बारे में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 ईस्वी को हुई। वर्तमान समय में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? तो दोस्तों भारत के नए महान्यायवादी जो है वो दोस्तों बने हैं आर वेंकट रमनी। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जगह आर वेंकट रमनी। तो इसको भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों आर वेंकट रमनी जो है वो भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं। ठीक है, तो इसको भी आप ये ध्यान में रखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो दोस्तों भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख जो है वो दोस्तों अमनप्रीत सिंह बने हैं। ठीक है, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा अमनप्रीत सिंह। तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों भारतीय वायुसेना की बात कर ले तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वायुसेना दिवस दोस्तों 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी डिप्टी NSA कौन बने हैं? तो दोस्तों डिप्टी NSA जो है वो दोस्तों बने हैं पंकज कुमार सिंह। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा पंकज कुमार सिंह। तो इसको भी आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों TTFI की पहली महिला अध्यक्ष ये दोस्तों मेघना अहलावत बनी है। ठीक है, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा मेघना अहलावत। तो इसको भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों TTFI का फुल फॉर्म होता है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में हुई थी और वर्तमान में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके महासचिव अरुण कुमार बनर्जी है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी NCS के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों NCS के नए अध्यक्ष जो है वो दोस्तों बने हैं राजीव लक्ष्मण करंदीकरण। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा राजीव लक्ष्मण करंदीकरण। तो इसको भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों NSC के बारे में फुल फॉर्म में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन। इसकी स्थापना 2005 ईस्वी में हुई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों FICCI के नए अध्यक्ष ये दोस्तों सुब्रकांत पांडा बने हैं। ठीक है, इसलिए इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही जगह सुब्रकांत पांडा। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? तो दोस्तों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति आदिवासी राष्ट्रपति ये दोस्तों बनी है द्रौपदी मुर्मू। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जगह द्रौपदी मुर्मू। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इसरो के नए अध्यक्ष जो है दोस्तों वो दोस्तों S सोमनाथ बने हैं। ठीक है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा S सोमनाथ। तो इसको भी आप याद रखते चलिएगा। और इसरो के बारे में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में हुआ था और इसका संस्थापक दोस्तों विक्रम साराभाई थे। वर्तमान समय में मुख्यालय दोस्तों बेंगलुरु में है। तो इसको भी आप याद रखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHA के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो दोस्तों NHA के नए निर्देशक जो है वो दोस्तों परवीन शर्मा बने हैं। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा परवीन शर्मा। तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए, और NHA के बारे में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। इसकी स्थापना 2018 ईस्वी में हुआ है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन महानिदेशक यानी DGCA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों DGCA के नए महानिदेशक दोस्तों विक्रम देवदत्ता बने हैं। ठीक है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा विक्रम देवदत्ता। तो इसको भी आप याद रखिएगा। और DGCA के फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, इसका मुख्यालय वर्तमान में नई दिल्ली में है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण यानी FSSAI के नए CEO कौन बने हैं? तो दोस्तों FSAI के नए CEO जी कमला वर्धन रावत बने, ठीक है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों FSSAI के बारे में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना दोस्तों 5 सितंबर 2008 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है वर्तमान में, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो दोस्तों भारत के नए चुनाव आयुक्त ये अरुण गोयल बने हैं, ठीक है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, अरुण गोयल। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों ECI के फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी और इसका वर्तमान में मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो इसको भी आप याद रखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने? तो दोस्तों भारत के नए उपराष्ट्रपति ये दोस्तों जगदीप धनखड़ बने हैं, ठीक है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जगदीप धनखड़। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जगदीप धनखड़ के बारे में जान लेते हैं। तो ये दोस्तों 14वें राष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। तो दोस्तों ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति है और वेंकैया नायडू जो है वो दोस्तों 13वें नंबर के है। तो इसको भी आप याद रखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों सेबी के अध्यक्ष दोस्तों ये दोस्तों कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों माधवी पुरी बुच। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, माधवी पुरी बुच। तो इसको भी आप याद रखिएगा। और सेबी के बारे में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 ईस्वी को हुआ और इसका मुख्यालय दोस्तों वर्तमान समय में मुंबई में है। तो इसको भी आप याद रखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? तो पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ दोस्तों ये बने हैं पंकज मोहन सिंह, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, पंकज मोहन सिंह। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों वेस्टर्न एयर कमांड के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1949 ईस्वी को हुई थी और इसका वर्तमान में मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो इसको भी आप याद रखते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो दोस्तों भारतीय थल सेना के नए प्रमुख जो है वो दोस्तों मनोज पांडे बने हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, मनोज पांडे। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों भारतीय थल सेना की बात कर ले तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है और भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी NHRC के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों NHRC के अध्यक्ष दोस्तों ये बने हैं अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, अरुण कुमार मिश्रा। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और NHRC के बारे में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, हिंदी में इसे राष्ट्रीय मानव अधिकार के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को हुआ था। वर्तमान में इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है दोस्तों। ये हमारा बहुत ही टफ लेवल का वर्तमान में कौन क्या है इससे क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।